हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ICAR के एग्ज़ाम को, जिसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट 28 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये है हमारी 28 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन बहुत ही ईजी पेपर मुझे लगा। अगर मैं साइंस की बात करूं, आई डोंट नो अबाउट करंट अफेयर्स या फिर जीके बोल रहे हैं, थोड़ी सी टफ थी। पॉलिटी वगैरह थोड़ी टफ आई हुई है, बट साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस काफ़ी ज़्यादा इजी आई हुई है और ये आप देख ही लेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास साइंस का क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंने आप लोगों को करवाया है, क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। एक क्लास मैंने आपको दी थी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक नाम की। ठीक है, 15 मिनट की क्लास थी, 15 वैज्ञानिक नाम थे और उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप आगे के एग्जाम दे रहे हैं, कल का एग्जाम या मतलब आगे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उस वीडियो से गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP जो कि हमारी एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा का सिक्का होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी पैसे की यूनिट होती है रुपी, ठीक है, अमेरिका में डॉलर होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में खर्चा जो होता है एनर्जी का, उसकी करेंसी होती है ATP। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। और ये बात मैंने आपको बहुत बार बोली है कि अगर कोई मतलब अगर मैंने आपको 5-6 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बताई है ना, तो उसमें ATP मैंने ज़रूर बताया है। ठीक है, DNA मैंने बताया है, RNA मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो कि हमें पिछले पेपर को में देखने के लिए भी मिले थे। CNG, LPG, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, एपीकल्चर। देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बताए हुए क्वेश्चन हैं। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके पेपर में ना आया हो सकता है इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपको मोस्ट जो मतलब मुझे पता लगे हैं वो क्वेश्चन बता रही हूँ। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है स्टूडेंट हनी बी यानी मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी के पालन को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या? सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट? तो सेरी होती है सिल्क, यानी कि सिल्क वोम, सिल्क वोम के पालन को, ठीक है, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। किसके पालन को? रेशम कीट के पालन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इनर लेयर ऑफ आई। आंख की अंदरूनी परत क्या कहलाती है? तो आंख के अंदर जो सबसे अंदरूनी परत होती है उसे रेटिना कहते हैं, जहां पर हमारी इमेज बनती है। हमें कुछ भी दिखता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है, और वो सबसे अंदर वाली परत होती है आंख की। ठीक है, और इसके ऊपर कैसी इमेज बनती है? तो हमेशा रियल यानी कि वास्तविक और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, हमारी आंखों का कलर किस पर निर्भर करता है? तो हमारी आंखों का कलर हमारे आइरिस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइड मिरर ऑफ द कार। कार का साइड मिरर कौन सा होता है? तो कार के साइड में जो मिरर होता है स्टूडेंट, वो हमें क्या दिखाता है? देखो, हमें ज्यादा व्यू दिखाता है और छोटा छोटा दिखाता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है कार के साइड व्यू में। कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी स्टूडेंट्स ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक नाम के साइंटिस्ट ने जीवाणु की खोज की। ठीक है, कहाँ पर? तो पोन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी में खोज की। ठीक है, चलिए पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? तो अगेन देखिए, सुबह की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, 28 फरवरी की सुबह की शिफ्ट में भी आया था और अब भी आ रहा है। पीएच ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया है, तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O। 2 की जगह अगर आधा हाफ हो तो वो क्या हो जाता है? POP हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। पीनियल ग्रंथि का दूसरा नाम पूछा था, तो पीनियल ग्रंथि को हमारी तीसरी आंख यानी थर्ड आई कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, हमारे ब्रेन के सबसे बीचों बीच प्रेजेंट होती है ये तीसरी आंख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी से हमारी बॉडी में रिकेट का रोग होता है। किसका? रिकेट का रोग। लास्ट पेपर में आपने देखा था विटामिन डी का नाम पूछा गया था कैल्सीफेरोल, यहाँ पर रोग आ गया रिकेट का रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था शील्डन और एक का नाम था स्क्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी ये क्या कहती थी? सेल थ्योरी कहती थी कि हर एक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, और साथ ही कहती थी कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोशिका से ही मिलकर बने हैं। सेल थ्योरी में बाद में एक पॉइंट जोड़ा गया जो कि वर्चाओं ने जोड़ा था कि हर पुरानी कोशिका नई कोशिका से
हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है इसने। तो बेकिंग सोडा जिसे खाना सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सूत्र पूछा है। तो 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन बेंजीन होती है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद था तो आप टोटल भी कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है? एक तो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ था मोनोसेकेराइड। तो मैंने आपको बताया था चीनी को यानी कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहा जाता है, जिसमें एक चीनी के मॉलिक्यूल को मोनोसेकेराइड, 2 को डाई, 3 को ट्राई बोलते हैं। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये दोनों मैंने आपको क्या बताई थी? मोनोसेकेराइड बताई थी। याद आई बात आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल स्टडी को क्या कहते हैं? कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो यानी कि कोशिका, लॉजी यानी कि अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है, अच्छा मेरे सुनने में आया है स्टूडेंट्स की सेल का एक डायग्राम भी आया हुआ था पेपर में, बट मुझे वो डायग्राम देखने को नहीं मिला है, तो मैं आपको करवा नहीं सकती हूँ वो। ठीक है, इसके अलावा अगर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आया है तो वो भी मुझ तक नहीं पहुंचा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, जो मुझे आइडिया लगा था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आज के पेपर को मैंने डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं यहाँ से पढ़ के, उन सब का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और जितनों का भी एग्जाम आगे है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।